रानी, दरवाजा मत खोलो, कोई भी हो मत खोलो। चीख इतनी तेज थी कि बारिश की गरज भी एक लम्हे को दब गई, लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाजा आहिस्ता से चरचराता हुआ खुल चुका था और बाहर खड़ा शख्स मुस्कुरा रहा था, ऐसी मुस्कुराहट जो खौफ पैदा करे। रात के अंधेरे में जुनूबी पंजाब के एक छोटे से गांव नूरगढ़ में आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे। तेज हवा, बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश। एक कच्ची गली के आखिर में एक छोटा सा टूटा हुआ घर था, जहां साइमा अपनी 2 बेटियों रानी और हाजरा के साथ रहती थी। घर के अंदर पानी टपक रहा था, दीवारें गीली हो चुकी थीं और चूल्हा ठंडा पड़ा था। अम्मी, मुझे भूख लगी है। बस बेटा, थोड़ी देर में कुछ ले आती हूँ। लेकिन वो जानती थी घर में कुछ नहीं था, और यही वो लम्हा था जहां एक माँ की आजमाइश शुरू होने वाली थी। साइमा की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। वो कभी एक खुशहाल घर की बहू थी। उसका शौहर कामरान शुरू में बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जब पहली बेटी पैदा हुई सब बदल गया। मुझे बेटा चाहिए था, ये जुमला हर रोज उसके कानों में जहर बनकर खुलता। दूसरी बेटी पर कामरान की नफरत और बढ़ गई, और एक रात वही हुआ जो किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा जख्म होता है। निकल जाओ मेरे घर से, तुम और तुम्हारी ये बेटियां मेरे किसी काम की नहीं। बारिश हो रही थी, बिल्कुल आज की तरह, और साइमा अपनी 2 छोटी बच्चियों को सीने से लगाए अंधेरे में निकल गई। मगर इसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। वापस हाल में साइमा ने एक पुराना दुपट्टा लिया, सर पर डाला और बाहर निकल गई। दरवाजा बंद रखना, किसी के लिए नहीं खोलना। रानी ने सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही साइमा बाहर निकली, बारिश ने उसका इस्तकबाल किया। कीचड़, अंधेरा और सुनसान रास्ते, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मेरी बेटियां भूखी हैं। अब इधर घर में रानी और हाजरा एक दूसरे के करीब बैठे थे। बिजली कड़की और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दोनों चौंक गईं। कौन है? रानी ने डरते हुए पूछा। बाहर से एक भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी का दोस्त हूँ। हाजरा ने रानी का हाथ पकड़ लिया। अम्मी ने मना किया था। रानी खामोश हो गई, लेकिन बाहर से आवाज फिर आई, तुम्हारी अम्मी जख्मी हो गई हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। ये सुनकर रानी का दिल जोर से धड़का, और यही वो लम्हा था जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता था। इधर साइमा, वो गांव के किनारे एक पुराने बाग तक पहुंची जहां कभी कभी फल गिर जाते थे। उसने जल्दी जल्दी कुछ कच्चे आम और पत्ते जमा किए। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मगर अगले ही लम्हे 2 आदमी अंधेरे से निकलकर उसके सामने आ गए। कहाँ जा रही हो अकेली? उनकी नजरें साफ बता रही थीं, नीयत ठीक नहीं थी। साइमा का दिल जोर से धड़का, मगर वो रुकी नहीं। मेरे बच्चे घर पर हैं, मुझे जाने दो। एक आदमी हंसा, इतनी जल्दी नहीं। मगर साइमा ने अचानक जमीन से मिट्टी उठाई और उनकी आंखों में फेंक दी और दौड़ पड़ी। उसे खुद यकीन नहीं आया कि उसने ये क्या किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असल खतरा कहाँ उसका इंतजार कर रहा है। इधर घर में रानी दरवाजे के करीब खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे। अगर वाकई अम्मी को कुछ हो गया हो तो? हाजरा रो रही थी, और बाहर से आवाज अब और सख्त हो चुकी थी, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। रानी ने आहिस्ता से कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया, और यही वो लम्हा था जो सब कुछ बदलने वाला था। दरवाजा खुल गया। बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा था, आंखों में अजीब सी चमक। चलो मेरे साथ, तुम्हारी अम्मी ने बुलाया है। रानी एक कदम पीछे हटी। आप झूठ बोल रहे हैं। आदमी का चेहरा बदल गया। चुपचाप चलो वरना अच्छा नहीं होगा। हाजरा चीखने लगी, और इसी लम्हे दरवाजे के पीछे से एक और आवाज आई, बच्चों से दूर रहो। वो साइमा थी, सांस फूली हुई, कपड़े भीगे हुए, आंखों में आग, लेकिन उसे खुद अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज से टकराने जा रही है। आदमी ने पलटकर साइमा को देखा और हंसने लगा। देर हो गई। अचानक उसके पीछे से 2 लोग और निकल आए। साइमा का दिल डूब गया। ये वही गिरोह था जिसके बारे में गांव में बातें हो रही थीं, बच्चों को अगवा करने वाले। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असल झटका अभी बाकी है। अचानक उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा, और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, साइमा के कदम जम गए। तुम? वो कोई और नहीं, कामरान था, उसका अपना शौहर। हाँ, मैं। कामरान की आंखों में कोई शर्म नहीं थी। जब तुमने मुझे बेटा नहीं दिया तो मैं खुद ले लूंगा। साइमा के हाथ कांपने लगे। तुम अपनी ही बेटियों को? कामरान हंसा। बेटियां मेरे किसी काम की नहीं। ये सुनकर साइमा के अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जाग गया।
अगले ही लम्हे साइमा ने जोर से लकड़ी उठाई और कामरान पर वार कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझ ना आया। बच्चे चीख रहे थे, बारिश तेज हो गई और एक माँ अपने बच्चों के लिए लड़ रही थी, जैसे जिंदगी और मौत का सवाल हो। कुछ ही देर में गांव वाले शोर सुनकर आ गए। अगवा करने वाले भाग गए। कामरान जख्मी जमीन पर पड़ा था और साइमा अपनी बेटियों को सीने से लगाए रो रही थी। सुबह हुई, बारिश रुक गई थी, लेकिन उस रात ने सब कुछ बदल दिया था। कामरान को पुलिस ले गई और साइमा अब कमजोर नहीं रही थी। उसने अपनी बेटियों को देखा और आहिस्ता से कहा, अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। कहानी का अंजाम खामोश था, मगर दिल में एक सवाल छोड़ गया। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो वही होता है जिसे हम अपना समझते हैं। और एक माँ जब अपने बच्चों के लिए खड़ी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती।